अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट। आज आपके सामने एक सनसनीखेज किस्म की न्यूज़ लेकर आया हूँ। बहुत कमाल की बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन किसी ने आपको नहीं दी होगी और ये एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में क्या हो रहा है। पीएमडीसी एडमिशन रिफॉर्म्स करने जा रही है। पीएमडीसी मेजर रिफॉर्म्स फॉर एडमिशन 2026, ये बहुत अहम चीज़ है। इसमें फ़ैसला किया जाएगा कि क्या ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट दोबारा एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, क्या वो सीट को स्विच कर सकते हैं या नहीं। इसके साथ साथ नंबर 2, क्या वैलिडिटी बरकरार रहेगी, अगर वैलिडिटी बरकरार रहेगी तो कितने साल की होगी, उसका सिनेरियो क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा। नंबर 3, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडमिशन्स प्रोसेस विल बी कंक्लूड बाय Feb 21, यानी हर साल की Feb 21 तक ये तमाम के तमाम एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके बाद कोई और प्रोसेस नज़र नहीं आएगा। तो सबसे पहला ये एक सनसनीखेज किस्म की खबर थी जो अभी अभी आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ नम्स ने जो मेरिट लिस्ट 6th मेरिट लिस्ट लगाई थी उसके बारे में बच्चों के कुछ सवालात हैं जो वो बार बार हमसे पूछ रहे हैं। वो ये पूछते हैं सवाल नंबर 1 में कि वैकेंट सीट वाले स्टूडेंट को मेल आएगी या कॉल आएगी, क्या वैकेंट सीट कंप्लीट हो चुकी हैं या नहीं। दूसरा सवाल, बच्चों को मिनिमम मेरिट का भी कंफर्म नहीं हो रहा प्रॉपरली। वो ये पूछ रहे हैं कि डिफरेंट सीएमएचएस के मिनिमम यानी लो क्लोजिंग मेरिट लिस्ट में मेरिट क्या है, ये उनका अगला सवाल है। उसके बाद एक और सबसे बड़ी बात कि वो ये कहना चाहते हैं कि जिन जिन कॉलेजेस के क्लोजिंग मेरिट लिस्ट लग चुकी है, क्या नम्स में उसके अंदर मज़ीद कोई और लिस्ट लगेगी या यही फ़ाइनल है, और अगर ये फ़ाइनल है तो फिर रिमेनिंग सीट्स को फिल करने के लिए उनका क्राइटेरिया क्या होगा। और इसके साथ साथ अब एक और बात सर्कुलेट होने लगी है कि जो रिमेनिंग सीट्स बाकी बच गई हैं वो डोनेशन पर डिपेंड करती हैं कि जो ज़्यादा डोनेशन देगा वही अपनी सीट्स कंफर्म कर लेगा। अब ये डोनेशन है क्या, किस सेंस में है, इसका सवाल भी बच्चे हमसे पूछ रहे हैं। इससे पहले तो यूएचएस के पोर्टल पर कंप्लेन करनी है नहीं करनी, प्रोसेस क्या है, इसके बारे में भी अब आपको बताऊंगा। आखिरी सबसे बड़ा सवाल बच्चों का कि अब क्या बच्चे ये जो सवाल बार बार कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर की 7th मेरिट लिस्ट लगी है लेकिन प्राइवेट सेक्टर की 5th मेरिट लिस्ट के बाद कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगी, इसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है और ये मामला क्या है। तो ये बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो मेरे सामने आए। मैंने आज इनका जवाब आपको देना है क्योंकि आप बार बार इससे गुजर रहे हैं और प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल मोहम्मद मुर्तज़ा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ये वीडियो मिलती रहे। अब सबसे पहली बात, पीएमडीसी एडमिशन प्रोसेस के अंदर मेजर रिफॉर्म करने जा रहा है। जो एक्सपेक्टेड रिफॉर्म्स हैं उनमें सबसे पहली रिफॉर्म नंबर 1, सीट स्विचिंग इन मेडिकल कॉलेजेस विल नॉट बी अलाउड। ये बहुत अच्छा होने जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त फैसला है कि जो बच्चा एक मरतबा किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, प्राइवेट नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ। जो बच्चा किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, चाहे वो एमबीबीएस का है चाहे वो बीडीएस का है, रिफॉर्म होने जा रही हैं कि उन्हें उस सीट को छोड़ने की अब इजाज़त नहीं होगी। इस साल पॉलिसी के मुताबिक वो तमाम फैसले किए गए जिसके अंदर आपको पहले ऑलरेडी अनाउंस कर चुके थे। उसमें उन्होंने, आप कोर्ट गए, इस्लामाबाद गए, हर जगह गए, लाहौर गए, आप इस तरह सिंध गए, उन्होंने किसी किस्म की अमेंडमेंट नहीं होने दी और उन्होंने अनाउंस पॉलिसी को ही बरकरार रखा। लेकिन अब अगली पॉलिसी 2026 की वाज़े होने जा रही है। ये मैं पहले आपको एक न्यूज़ ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ और इसकी कंफर्मेशन आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह मैं ही आप तक पहुँचाऊँगा। सबसे पहली बात, ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट को दोबारा किसी और मेडिकल कॉलेज में अपग्रेडेशन की सेंस में एडमिशन लेने की इजाज़त नहीं होगी। इसको फाइनलाइज कर लिया गया है और ये बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है। ये पहली स्ट्रेटजी थी, रिफॉर्म्स थी जो होने जा रही हैं। दूसरी रिफॉर्म, अब वो भी एक्सपेक्टेड रिफॉर्म है और उसके लिए नेशनल असेंबली की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो है वैलिडिटी का इफ़ेक्ट। आपको पता है वैलिडिटी एक कानून है, एक्ट है, और एक्ट को बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट करनी पड़ती है। आप इसको 2 तरह से तब्दील कर सकते हैं, या तो इस कानून को या एक्ट को
आपके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे दे तो ये जितना बनाया हुआ कानून है या एक्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। अगर वो उसी को बरकरार रखती है और पार्लियामेंट की तरफ भेजती है और पार्लियामेंट दोबारा इसमें अमेंडमेंट करती है तो वो एक्ट चेंज हो जाता है। तो वैलिडिटी एक एक्ट था जो कि इस साल चेंज नहीं हुआ, वही पुराना एक्ट ही लागू हुआ, लेकिन अब पीएमडीसी ने फैसला किया है कि अब वो वैलिडिटी को रिड्यूस करेगी, 3 ईयर की वैलिडिटी को रिड्यूस करके 1 ईयर वैलिडिटी कंप्लीट करने जा रही है। तो वो बच्चे जिन्होंने 2025 का एमडी कैट दिया है, 2026 में लग ऐसे रहा है कि वही लड़के वैलिड होंगे, 2024 या 2023 वाले बच्चे वैलिड नहीं होंगे। ये एक्सपेक्टेड उनकी अमेंडमेंट है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये बहुत जल्द आने वाले जो नेशनल असम्बली का सेशन है, अपकमिंग सेशन है, उसके अंदर ये अमेंडमेंट पेश कर दी जाएगी और इसको क्लियर कर दिया जाएगा कि वैलिडिटी 3 ईयर नहीं होगी, 1 ईयर होगी। मैं आपको बार बार कहता था कि हमें इस पर आवाज़ उठानी चाहिए ताकि वैलिडिटी बरकरार रहे, क्योंकि इससे बच्चों को फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि इस मरतबा बच्चों ने बहुत ज़्यादा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, इस्लामाबाद गए, लाहौर गए, सिंध गए, तो उन्होंने उनकी इन ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए वैलिडिटी को रिड्यूस कर दिया है 1 ईयर के लिए। ये एक्सपेक्टेड रिफॉर्म्स हैं जो आने वाले दिनों में आप तक पहुंच जाएंगी। तो मैं आपको ये खबर ब्रेक थ्रू कर रहा हूं, ये आप तक इंशाल्लाह 2-4 दिनों तक पहुंच जाएगी। इसके बाद थर्ड कि अब अभी तक एडमिशन्स हो रहे हैं, लिस्टें लग रही हैं, किसी को लेटर जा चुके हैं, किसी की वाइट कोट सरमनियाँ हो चुकी हैं, किसी की क्लासेस लग चुकी हैं, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर यकसा निज़ाम अभी नज़र नहीं आ रहा। ये बहुत अहम बातें थीं जो आज नज़र आ रही हैं। अब पीएमडीसी ने ये फैसला कर लिया कि हर साल की 21 फ़रवरी को हम अपने तमाम एडमिशन्स को कंक्लूड कर देंगे और फाइनलाइज कर देंगे, और 21 के बाद हम अपनी क्लासेस को अनाउंस कर देंगे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की है, चाहे वो बीडीएस की है, चाहे वो एमबीबीएस की है, किसी भी कॉलेजेस के जो एडमिशन्स हैं वो इंशाल्लाह 21 फ़रवरी तक कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये बड़ी ज़बरदस्त अमेंडमेंट की जा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आपके फ़ायदे में होगी। अब वो रिपीटर जो 2025 में परेशान हो रहे थे, 2025 के एमडी कैट के स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, अब उनको वो चांस दे रहे हैं। 2025 के बच्चे अगर वैलिडिटी में रहते हैं तो अब अगला साल 2025 के बच्चों का होना है। तो इसलिए अगर कोई रिपीटर हैं तो ज़ोर लगा लें अपनी इस तैयारी पर, अपने आप को फोकस कर लें, अपने एडमिशन्स को फोकस करें, अपने कॉलेजेस को फोकस करें, अपना जो सिलेबस है उसको फोकस करें। सिलेबस भी आपका बहुत सेम रखा गया है, 2-4 चीज़ें चेंज हुई हैं, आन करीब वो भी आपके सामने इंशाल्लाह अपनी वीडियो के अंदर लाऊंगा, वो सारा सिनेरियो आपके सामने क्लियर कर दूंगा ताकि आपको उसमें भी परेशानी ना हो और आप अपनी तैयारी उसी तरीके से जारी और सारी रखें जैसे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर की थी। यानी 2025 के एमडी कैट में आपने ज़ोर लगाया था, अगर इस साल भी आपने उससे दुगना ज़ोर लगाया और कहीं एफएससी को इम्प्रूव कर लिया तो इंशाल्लाह 2026 आपका होगा। और मज़े की बात आपको बता दूं, 2026 के अंदर 2 मेडिकल कॉलेजेस का इजाफा हो रहा है और एक मेडिकल कॉलेज आपको पता है उकाड़ा के अंदर बनने जा रहा है, दूसरा मेडिकल कॉलेज आपको पता है लिया के अंदर बनने जा रहा है। तकरीबन एक्सपेक्टेड सीट्स हैं 250 यानी 500 एमबीबीएस की सीटें और ऐड होने जा रही हैं, वो 34 से बढ़कर अब तकरीबन 4000 के करीब हो जाएंगी। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा एज है, तो दिल लगाकर मेहनत करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ज़रूर इससे आपको तसल्ली भी हुई होगी, आप इससे इस्तेफादा भी करेंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने दोस्त मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।